भाई बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। 2 साल पहले का वाकया है और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला। मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियां सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज लाइक एन एरो विच डज नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले ये एक अलग बात है, जाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है। लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम, इफ यू कॉल अपॉन मी एंड प्लेस योर होप इन मी, आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं तुम्हें माफ करूंगा। ओ सन ऑफ एडम, इफ यू हैव सिन्स पाइलिंग अप टू द क्लाउड्स एंड देन आस्क फॉर माय फॉरगिवनेस, आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। और अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिन्स हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो, और तुम मुझसे माफी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ करूंगा। लेकिन सच्चे दिल से तौबा करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकॉग्नाइज करोगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं? मैं यूथ से बात कर रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं, और बाद में हमें कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं मिलता। बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिज़ल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये हैं वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखोगे तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है। और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह लिखते हैं, उनकी एक किताब है, कलामुल्लाह.com पे आप जाएं तो वहाँ पर एक किताब है इब्न तैमिया की, आई थिंक रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, यस एग्जैक्टली ये नाम है, रिलीफ फ्रॉम ड्रेस के डिस्ट्रेस से रिलीफ कैसे मिलना है। ओके, ये किताब है। वो किताब इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सिर्फ एक आयत को पकड़ा इब्न तैमिया ने और पूरी किताब लिख दी। उसमें वो एक बात लिखते हैं कि असलाफ जानबूझकर ये दुआ करते थे, ये भी एक दुआ थी उनकी कि हमारी दुआएं डिले हों, हमारी दुआओं की कबूलियत डिले हो। अब ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में बहुत डूबे हैं, बड़ी अजीब बात है। हम तो चाहते हैं यूं दुआ कबूल हो, मैं अल्लाह से मांगूं और चीज़ मेरे सामने हो, चाहे वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। असलाफ कहते थे कि हम जानबूझ के विश करते थे कि दुआएं डिले हों। क्यों? क्योंकि जब बंदा दुआ कर रहा होता है उसका ताल्लुक ही अल्लाह से और होता है, तो वो उस ताल्लुक को एंजॉय करते थे कि हम तकलीफ में हैं, हम किसी डिस्ट्रेस में हैं, बस हम दुआ ही किए जाएं। तो ये ताल्लुक उन्हें बहुत लुत्फ देता था। ये एक बहुत हाई लेवल की बात है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि देखें, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, इंसान पर बहुत से फेजेस आते हैं, और उस फेज में अगर अल्लाह से आप कनेक्ट कर जाएं तो ये आपके लिए खैर ही खैर है, और उस फेज में अगर अल्लाह से दूर हो जाएं तो फिर ये शर है बहुत बड़ा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, अगर तेरे सिंस पाइल अप कर जाएं क्लाउड जितने, तब भी मैं तुझे माफ़ करूंगा अगर तू मुझसे माफ़ी मांगेगा। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, ओ सन ऑफ एडम, इफ यू कम टू मी विद इनफ सिंस टू फिल द अर्थ and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth. अगर तू मुझसे मुलाकात करे और तू मुझसे माफी मांगे और तेरे सिंस अर्थ को फिल करे हुए हैं, यानी इनफाइनाइट सिंस हैं, और तू मुझसे माफी मांगेगा, तो मैं तुझे बिल्कुल उतनी फॉरगिवनेस के साथ माफी करूंगा जितने तेरे सिंस, और ना सिर्फ माफ करूंगा, तेरे सिंस को मैं रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करूं। सच इज अल्लाह,
کہ نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اتنا آسان ہے. ایک انسان کو منانا کتنا مشکل ہے. انسان کو منانے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے. اللہ کو منانا کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ مثالیں جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں. ابو ذر reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more. جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کا ریوارڈ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ ایز این مٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے. عزت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ہے, اچھی نیند ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دوست ہیں, اچھا لائف پارٹنر ہے, اچھی فیملی ہے, اچھی لائف ہے, عزت والی لائف ہے. یہ ریوارڈز ہیں. And whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven. اور جو گناہ کرے گا تو گناہ 1 لکھا جائے گا, 10 نہیں لکھے جائیں گے. ریوارڈ کرے, اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے, گناہ کرے گا تو 1 لکھا جائے گا. تو یہ اللہ کی ذات ہے. He is all merciful, compassionate. When Allah SWT created the throne, He wrote over it, verily, my compassion overcomes my wrath. بے شک میری رحم دلی, میرا compassion میرے غصے پہ حاوی ہے. اللہ تعالیٰ is all merciful for the creation. تو اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے, اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں. تو one of the صحیح incidents is کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سینس تھے. مطلب یو کین امیجن, ڈرنکارڈ ہوگا, ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا, رابری کرتا ہوگا, واٹ ایور. وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں چینز باندھ کے, کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے. تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا, مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا, دور پھینکا. یعنی اس کے سینس اتنے زیادہ تھے, وہ اتنے تنگ تھے, انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے. اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی, اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا, تم نے اسے غسل نہیں دیا. اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے, ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون فوت ہو گیا؟ اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو. تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے, اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا. تو یہ شخص ولی کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی, اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے, اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا. اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ, اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے, اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے. بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں. دیکھیں نا, اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے, کس طرح سے ریپینٹ کر لے. اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آ جائے. تو یہ ہوپ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے.